अपने एक नया लेसन लेकर आए हैं जिसका नाम है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं उसको समझ लेना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग लिखते हैं तो एक्स और वाई में लिखते हैं। जब भी लिखते हैं तो एक्स और वाई, अगर इस तरह से लिखा हुआ है और एग्जाम में पूछ दे कि ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स। इसकी क्या है, इसको बोल देंगे हम लोग वाई। ठीक है, इसको बोल देंगे एक्स, इसको बोल देंगे वाई। और इसी को हम लोग, एक्स को ही भुज भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग भुजाक्ष भी कहते हैं। इसको हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है, याद रखना है ये सब चीज, याद नहीं रखिएगा तो नहीं बनेगा। अब मान लेते हैं कि देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे बनता है। ये y है, यहाँ पे y डैश है, x डैश है, x है। इधर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, यानी माइनस में इधर वाला होता है, इधर वाला प्लस में होता है। ये भी प्लस में होता है, ये भी माइनस में होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है, कोई बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जो मिल रहा है ना, तो यहाँ पे तो देखिए x वाला भी मिल रहा है और y वाला भी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है x और y दोनों होगा, इसी का दूरी निकालता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बनाने के लिए सीख लेते हैं आराम से, उसके बाद हम और भी चर्चा करेंगे। ठीक, कैसे बनता है ये दिखाना था सिर्फ कि एक्स और वाई दोनों होता है। तो फॉर्मूला जो आपका दूरी का जो सूत्र है वो क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है वो देख लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही एक फार्मूला है, इसी से आपका सारा नियामक ज्यामिति बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 क्या है वो सब भी हम लोग जानते हैं थोड़ा। ठीक है, उसको देखना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि है क्या। तो मान लेते हैं कि अगर एक क्लास में किसी का नाम है श्याम, एक लड़का है उसका भी नाम है श्याम। ठीक है, दो ठो लड़का का नाम है श्याम। ठीक है, तो अगर हम बुलाएं कि श्याम इधर आओ, तो कौन श्याम को बोल रहा है नहीं ना पता है, नहीं पता है, तो इसलिए इसका नाम दे देते हैं श्याम एक, इसका दे देते हैं श्याम दो। ठीक, तो ऐसे करने से अब पता चल रहा है कि हम बोल दिए श्याम एक तो इसी को आना है। तो उसी तरीका से जब यहाँ पर दो ठो दिया हुआ है, अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा 4 5, यहाँ भी दिया हुआ है 6 और 2। ठीक, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है। अभी हम बताए ना, दो ठो जब ऐसे डब्बा में ब्रैकेट करके बंद रहता है तो हम लोग समझते हैं कि एक ठो x है, एक ठो y है। फिर यहाँ पे रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि एक ठो x है, दूसरा y है। ठीक है, तो अगर बोल देंगे कि हाँ x इधर आओ, x लिखना है, तो कौन सा x लिखना है सर, ये लिखना है कि ये लिखना है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक दे देते हैं, यहाँ भी एक, यहाँ वाला दो और यहाँ वाला भी दो दे देते हैं। ठीक है, अब इसका नाम भी दे देते हैं, चलिए ए बराबर दे देते हैं, बी बराबर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए यहाँ है, यहाँ बी है, तो इससे क्या बनता है कि ए बी की दूरी लिख सकते हैं कि ए बी की दूरी निकालिए। ठीक है, तो ए बी की दूरी निकालने के लिए तो यही फार्मूला हम लोग को यूज करना है। ठीक है, x1 कितना है, तो x1 फार्मूला में तो पहले x1 और x2 साथ में लिखा है, घटा के स्क्वायर किया है, तो हम लोग भी वही काम करेंगे, x1 यहाँ से ले लेते हैं और x2 यहाँ से ले लेते हैं। अब स्क्वायर है दे देते हैं, प्लस है तो दे देते हैं। अब यहाँ भी बोल रहा है कि y1, पहले अब y1 है तो y1 यहाँ है 5 माइनस y2 कितना है, तो y2 है 2। ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 4 में से 6 गया, माइनस में 2 का होल स्क्वायर। माइनस में ना होगा, ये बड़ा है, 6 जो है माइनस में है तो ये बड़ा है, फिर प्लस दे देते हैं। 5 में से 2 गया 3, 5 बड़ा था इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। अब एक चीज और याद रखना है, जब भी स्क्वायर के अंदर माइनस रहे या प्लस रहे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, माइनस रहे या प्लस रहे फर्क नहीं पड़ता है, प्लस ही हो जाएगा। ठीक, कैसे सर, उसका भी बात कर लेते हैं। -2 गुने -2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, इसीलिए ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, स्क्वायर में माइनस रहे चाहे प्लस, प्लस में ही लिखाता है। प्लस 3 तिया 9। ठीक, 9 और 4 कितना होगा 10 और 3 13, रूट में 13 हो गया, और 13 का रूट नहीं निकलता है, इसलिए इसी को लिख देना है इतना 13 इकाइयां आंसर। ठीक है,
नियामक ज्यामिति का जो आपका आंसर आएगा वो लास्ट में आपको इकाई लिखना है, ठीक है। इकाइयां में इसका आंसर लिखा जाता है, यानी कि इसका जो मात्रक है ना इकाई है, ठीक। अभी हम लोग दूसरा प्रश्न भी देखेंगे, उसके बाद तीसरा भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज पे भी सीखेंगे, तभी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। एक ठो और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ए बराबर दिया हुआ है आपको इतना और बी बराबर दिया हुआ है इतना, ठीक है, माइनस में एक तो है, तब कैसे लिखेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे ए बी की दूरी, अच्छा यहाँ पर पी और क्यू रहता है तो लिख देते हैं पी क्यू की दूरी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब है फिर से वही चीज आप लिख दीजिए, फिर बाद में एग्जाम में पेंसिल से लिखना है, फिर मिटा देना है, और नहीं अगर लिखना है तो और अच्छा बात है, दोनों तो x1 y1 है, x2 है y2 है, ठीक है। तो x1 तो यही होगा 2, अच्छा x1 y1 यहाँ ना है x2, तो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पर फार्मूला में है माइनस, यहाँ हम भी माइनस दे देते हैं, उसके बाद है x2, तो x2 है 3 स्क्वायर, फिर प्लस है बीच में, देखिए बीच में प्लस है तो प्लस दे देते हैं, फिर फार्मूला में आपका है कितना y1 तो 3, फिर है माइनस यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन में भी माइनस दिया हुआ है तो यहाँ भी, अब बताइए ऐसा ऐसा बार बार देंगे तो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो एक और ब्रैकेट से इसको, मंझली ब्रैकेट से इसको घेर देते हैं। बात समझ में आ रहा होगा, अच्छा से आ रहा होगा। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 में से 3 गया, -1 प्लस 3, माइनस और माइनस यहाँ पर देखिए जब भी यहाँ पर ऐसे रहेगा ना तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 और 2 5 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 25 और 1 26 इकाइयां, यही होगी आपका आंसर, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा। अब मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु बोल देगा, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज ये है ए बी सी, और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुज आपस में बराबर होता है। क्वेश्चन एक ले लेते हैं, है दिया हुआ 2a 4a, अच्छा b कितना दिया हुआ है 2a 6a, c कितना दिया हुआ है 2a प्लस √3a 5a, ठीक है, ये c दिया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पे 2a इकाई दिखाना है, 2a इकाई दिखाना है आपको, ठीक है। तो ऐसे भी हम पहले बता चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। और बिंदु दिया हुआ रहेगा तो शीर्ष समझेंगे, ये वाला जो शीर्ष है ना, इसको बिंदु ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में पता है कि सब भुजा आपस में बराबर होता है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यही होता है। आपको कुछ प्रॉपर्टी याद रखना होगा तब अच्छा से बन जाएगा, फार्मूला यही एक रहेगा, फार्मूला में कुछ दिक्कत ना है। तो याद रखना है कि दूरी निकालने के लिए ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो ये फार्मूला पे निकालेंगे, इसका नाम हो जाएगा ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा 2a 2a में से 2a होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6a, ठीक है, यही ना है, x1 माइनस x2, x1 x2 x1 y1 x2 y2 घटाना है। फिर उस तरह से अगर इसको ई दोनों को लेंगे तो यहाँ पर x1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा y1 x2 y2, फिर ये दोनों को लेंगे तो इसको मान लेते हैं कि x1 x2, इसको लिख देंगे y1 y2 x2 y2, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर 2a में से 2a गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 4a में से 6 गया तो यहाँ पर बच जाएगा 2a माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ पर 2 दूना 4 और a का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर,
अब याद रखिए 4 का रूट कितना निकलता है, तो 2 निकलता है, और a का स्क्वायर का एक ठो a निकलेगा, यानी एक भुजा तो आपका 2a आ गया। ठीक है, 2a इकाइयां लिख देना है आपको। अच्छा, बोल भी रहा था सिद्ध करने के लिए अब प्रत्येक इकाई को 2a लाना है, तो एक ठो तो हम लोग को 2a आ गया, दूसरा भी अभी इसी तरह से बना के देखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग तीसरा भी बना के दिखाएंगे, फिर लिख देंगे सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर जगह के अभाव है, कमी है, तो इसलिए हमको मिटाना होगा, उसके बाद फिर से देखेंगे। अब ये हम लोग को x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा x2, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है y2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा BC की दूरी बराबर, हो सकता है नहीं दिख रहा होगा लेकिन बोल रहे हैं, BC की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2a में से ये पूरा घटाएंगे, 2a प्लस √3a। ठीक है, याद रखिए ऐसा ही ना कहते हैं, x1 में से x1 माइनस x2 घटा दिए, अब होल स्क्वायर देना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद है प्लस, तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद है फिर y1, तो y1 कितना है 6a माइनस 5a, अब इस पे होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा गिजबिज लग रहा होगा, जगह नहीं रहने के कारण ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2a माइनस 2a हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, बाहर आएगा तो माइनस में, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, उसके बाद √3a, यहाँ पर होल स्क्वायर दे देते हैं, प्लस 6 में से 5 गया, एक ठो a बच गया। ठीक, अब 2a में से 2a तो ऐसा ही चल गया, काची बचा माइनस में √3a का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a रूट से बाहर है, टेंशन नहीं है, a का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाला तो ऐसी प्लस हो जाता है। अच्छा, √3 गुने √3 खाली कितना, खाली 3, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट 3 खाली, और यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस यहाँ भी a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 3 गो है a स्क्वायर, यहाँ पर एक ठो a है, कितना हो जाएगा, तो 4 का a स्क्वायर हो जाएगा, 4 का कितना निकलता है 2, a का स्क्वायर का a इकाइयां, यानी इसका भी इतना ही आ गया, आया ना 2a। ठीक है, अब तीसरा हम लोग निकाल के दिखाते हैं, अगर तीनों आ गया तो लिख देंगे कि हाँ AB बराबर BC बराबर AC। ठीक है, अब कोशिश करेंगे कि थोड़ा साफ रहे, दिख नहीं रहा है। अब हम इसको ही मिटा देते हैं, आप लोग भी पेंसिल का यूज करिए यहाँ। अच्छा, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको अब हम लोग मान लेते हैं, इधर से बना रहे हैं ना, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, फिर एक बात कह देते हैं, इसको भी x2 y2 मान सकते हैं, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही ब्रैकेट के अंदर x1 और x1 माने हैं तो y1 ही होगा, ये नहीं कि x1 और x2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फार्मूला में x को x से घटा दिया है, फार्मूला में ऐसे किया है कि दोनों x को एक ही ब्रैकेट में रखा है, लेकिन जब क्वेश्चन में रहेगा तो x और y दोनों रहेगा। तो फिर से हम बनाते हैं, AC की दूरी अब निकाल रहे हैं, AC की दूरी बराबर, AC की दूरी क्या हो जाएगा, AC की दूरी निकालने के लिए हमको फिर से वही काम करना होगा, 2a में से घटाना होगा, इसको डायरेक्ट अब घटा देते हैं, 2a माइनस √3a का होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5a का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये और ये खत्म हो गया, इसको हम लोग क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 और a स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में से 5 घट गया, माइनस में a हो गया। ठीक है, तो फिर प्लस में ही a हो जाएगा, और 3 और 1 4 a स्क्वायर होगा ना, तो 4 का कितना निकलता है 2, और a स्क्वायर का सिर्फ a इकाइयां हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी आ गया आपका 2, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर है, AB बराबर, ठीक है, AB बराबर BC बराबर AC, आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक।